हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द एसेज दैट मेड ट्री ब्लूम नॉट लॉन्ग आफ्टर ट्री दैट। और उसके बाद बहुत समय के बाद नहीं, मतलब जल्दी। द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड, उस अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने सपना देखा अगेन, फिर से। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और डॉग की आत्मा ने उसे कहा, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपुल, और उसे बताया कि कैसे उस दुष्ट व्यक्ति ने, दुष्ट लोगों ने हैड बर्न द मिल को जला डाला, मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, उस मिल को जिसे कि पाइन ट्री से बनाया था। टेक द असेज ऑफ द मिल, और कहा कि मिल का जो असेज राख है उसे ले लो। स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज, विदर्ड मतलब ड्राई, सूखे पेड़ पर इसे स्प्रिंकल छिड़क दो। एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से खिल जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, ओल्ड मैन उठे और वो तुरंत ही वो जो विकेड नेबर्स थे उसके घर पहुँचे। Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. Where he found, जब उन्होंने देखा पाया कि वो miserable old pair जो थे वो बैठे हुए थे at the edge of their square fireplace, वो चौतरफा एक fireplace था जहाँ आग जल रही थी, वहीं वो लोग बैठे हुए थे बगल में। In the middle of the floor, जो कि फ्लोर के फर्श के बीच में ही था। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वो लोग स्मोकिंग कर रहे थे, स्पिनिंग सूत काट रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट, और समय समय पर वो लोग बीच बीच में अपने हैंड्स को और पैरों को, हाथ और पैरों को वार्म गर्म कर रहे थे। विथ द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल के कुछ टुकड़े जो जल रहे थे उसकी आग से वो लोग अपने हाथ पैर सेंक रहे थे, गर्म कर रहे थे। वाइल बिहाइंड देम ले ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, और उनके पीछे एक ब्रोकन पीसेज जो पड़े हुआ था, लकड़ी का ढेर पाइल मतलब ढेर, वो पड़ा हुआ था, ले मतलब पड़ा हुआ। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द असेज, और वो गुड और अच्छे जो थे ओल्ड मैन, उसने उनसे हम्बली विनम्रता से असेज के बारे में पूछा कि ले लूँ। दो द कवर्टिस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, और वो कवर्टिस मतलब लालची जो थे वो दंपति, उन्होंने अपने नाक को सिकोड़ा घृणा से। टर्न्ड अप देयर नोजेस, इसका मतलब होता है ट्रीटेड हिम विथ कॉन्टेम्प्ट, घृणा से उनके साथ व्यवहार किया। एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसे डांटा। एज इफ ही वर अ थीफ, मानो कि वो कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द असेज, और फिर उसे बास्केट में राख को भरने दिया। ऑन कमिंग होम, घर आकर, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन, ओल्ड मैन अपनी वाइफ को गार्डन में ले गए। इट बीइंग विंटर, जाड़ा होने के कारण, दियर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो बेयर, सूख गया था, मतलब झड़ गया था, पत्ते खाली हो गए थे। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ असेज ऑन इट, उसने एक राख की कुछ थोड़ा सा राख, एक चुटकी राख उसने स्प्रिंकल उस पर छिड़क दिया। एंड लो मिस आश्चर्य से कहा, ये इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, और वो स्प्राउटेड ब्लॉसम्स, उसमें ब्लॉसम्स जो थे ये स्प्राउट हो गया मतलब खिल उठा। अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लॉसम, और इसमें पिंक कलर का फूल खिल उठा। विच परफ्यूम्ड द एयर, जिससे कि पूरी हवा में खुशबू फैल गई। द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल गया। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, सभी लोग इस आश्चर्य को देखने आ गए। द दौड़
पड़े। द कविटिस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, वो लालची दंपति ने इस कहानी को सुना, उन्होंने भी सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग असेस ऑफ द मील, और मिल का जो बाकी राख था, बचा हुआ जो रिमेनिंग मतलब बचा हुआ जो राख था, गैदरिंग अप उसे उन्होंने समेट लिया, इकट्ठा कर लिया। केप देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूम, उसे रख लिया ताकि वो भी सूखे पेड़ को खिला सके। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वाज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड, तो काइंड ओल्ड मैन ने हियरिंग सुना कि उनका जो लॉर्ड, उनका जो राजा, वो डेमियो, डेमियो मतलब जमींदार या वहाँ का जो राजा था, वाज टू पास, वो गुजरने वाले थे, अलॉन्ग द हाई रोड, मुख्य सड़क से, नियर द विलेज, गांव के नज़दीक से जहाँ वो लोग रहते थे। सेट आउट टू सी हिम, और उसने उससे मिलने का, देखने को वो सेट आउट चल पड़ा। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ असीज, और राख की बास्केट भी वो अपने साथ ले लिए। एज द ट्रेन अपीयर्ड, अप्रोच मतलब नज़दीक आना, ट्रेन मतलब काफिला, उनका जुलूस, प्रोसेशन, उनका जो जुलूस था जैसे ही नज़दीक पहुंचा, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, वो क्लाइम्ड अप चढ़ गए एक ओल्ड पुराना सूखा चेरी ट्री पर, दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो कि सड़क के किनारे था, वो पेड़ खड़ा था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेमियोज, और अब क्या था कि उन दिनों, डेमियोज के दिनों में, इट वॉज द कस्टम, ये रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, कि जब उनका राजा गुजरे, तो फॉर ऑल द लॉयल पीपुल टू सेट अप देयर हाई विंडोज, जितने भी लॉयल पीपुल हैं, वहाँ के वफादार लोग, वो लोग अपने ऊंचे खिड़कियों को सेटअप बंद कर लेंगे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विथ ए स्लीप ऑफ पेपर, और पेपर से वो लोग उसे पेस्ट करके वहाँ उसे बंद कर देंगे खिड़कियों को, जहाँ थोड़ा भी स्लिप हो, खुला हो। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। इम्पर्टिनेंस मीन्स, इसका अर्थ होता है कि रिस्पेक्ट या अवज्ञा, जिससे कि उनका कोई अवज्ञा ना कर सके। अब लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, और ऊपर से अपने लॉर्ड को ना देखे। ऑल द पीपुल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, और जितने भी लोग थे वो अपने हाथ और घुटने के बल तब तक उसी तरह से रहेंगे पड़े हुए, जब तक कि उनका काफिला गुजर न जाए। द ट्रेन ड्रू नियर, वो उनका काफिला नज़दीक आया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, उनका जो सबसे कॉम्पिटेंट, योग्य, दक्ष या लीडर था, वो आगे आगे थे और चिल्ला रहे थे लोगों से। पीपुल बाय द वे क्राइंग आउट, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि अपने घुटनों के बल तुम बैठ जाओ। एंड गे एवरी वन नील डाउन, सभी लोग नील डाउन हो गए। वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जब प्रोसेशन जा रही थी। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज मैन अप इन द ट्री, अचानक ही जो लीडर था वैन का, उसने देख लिया कि बूढ़ा व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा हुआ था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एग्री टोन, वो गुस्से से उसे पुकारने वाला था। बट सीइंग द ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन ये देख के कि वो बहुत बूढ़ा था, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ट हिम बाय, उसने बहाना किया कि वो उसे देखा ही नहीं और वो लोग गुजर गए। सो वेन द डेमियोज पालकी ड्रू नियर, और जब डेमियो की पालकी नज़दीक आई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ असेज फ्रॉम हिज बास्केट, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने बास्केट से राख को निकाला। स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, से पेड़ पे छिड़का। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम, एक पल में ही ये खिल उठा। द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और वो डेमियो खुश हो गए, ऑर्डर दिया उन्होंने काफिले को रुकने का
और इस आश्चर्य को देखने के लिए कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उसे ओल्ड मैन को बुलाया अपने पास। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और ऑर्डर दिया कि उसे सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज केक, फैन और बहुत सारे उसे इनाम दिए जाएं। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, कासल मीन्स अपना किला, भवन, महल में उन्हें इनवाइट भी किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो ओल्ड मैन खुशी पूर्वक अपने घर पहुंचा, अपने वाइफ जो थी उससे इस खुशी को शेयर करने। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन वो लालची व्यक्ति जो था वो जब इसे सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक असेज, वो भी थोड़ा मैजिक असेज लिया, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और सड़क पे पहुंच गया। देयर ही वेटेड अंटिल ए डेमियोस ट्रेन केम अलोंग, वहाँ इंतजार किया जब तक कि डेमियो का काफिला ना आ जाए। Instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree, और वो नील डाउन होने की बजाय सूखे हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost डायरेक्टली अंडर हिम, और जब डम्यूज ठीक उस पेड़ के नीचे पहुंचा, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ असेज ओवर द ट्री, तो उसने पेड़ पर एक मुट्ठी राख फेंका, विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जो थोड़ा भी नहीं चेंज लाया। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड द आईज ऑफ द डेम्यूज एंड हिज वाइफ, और जो हवा थी वो डेम्यो और उसकी वाइफ के नाक और आँख में इस डस्ट को जो उसने छिड़का था ले जाके डाल दिया, हवा से उड़ के उनके आँख और नाक में पड़ गए। सच स्नीचिंग एंड चोकिंग, अब वो लोग खांसने लगे, उनका गला रुंधा। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, उनके जुलूस का जितना शान था, गरिमा थी, वो सारा बिगड़ गया। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, और जो व्यक्ति चिल्ला रहा था, जिनका ड्यूटी था गेट डाउन ऑन योर नीज, वो उस बूढ़े बेवकूफ़ को उस कॉलर से पकड़ा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से खींच के उतारा। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसके एस के बास्केट को खींच कर उसने रोड के गड्ढे में फेंक दिया। डिच मतलब गड्ढा। देन बीटिंग हिम साउंडली, उसे जोर से पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे मरने को छोड़ दिया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस तरह वो दुष्ट बूढ़ा व्यक्ति मड में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन डॉग का जो दयालु दोस्त था वो शांति से और समृद्धि में, प्लेंटी मतलब समृद्धि में वो ड्वेल्ट मतलब टू लिव, रहने लगा। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और इस तरह वह और उसकी पत्नी वो दोनों ही एक स्वस्थ और अच्छा समृद्ध जीवन जिए। ग्रीन मतलब हेल्दी, एक्टिव, प्रॉस्पेरस। ओके, दिस टेल इज नाउ एंडेड। ये लिखा है विलियम एलियट ग्रिफिथ, जो कि जापानीज कथा है, और इसका पार्ट 1 का मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और क्वेश्चन आंसर ये भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आपको वहाँ मिल जाएंगे लिंक। और आपको कैसा लगा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे सारे वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाएं, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।